कोटा की राजनीति में एक व्यक्ति का कब्जा हो गया, और एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति के भी परिवार का कब्जा हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत से जुड़ा हुआ खुददार कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है। वो केवल इस बात का नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहा कि हम अपनी विचारधारा को त्याग कर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन मैं उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस सत्ता के बूते अपनी ताकत का प्रभाव और प्रकोप हाड़ौती की जनता को दिखाने वाले के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट नेतृत्व ने मुझे वहां भेजकर जिल्लत देने का प्रयास किया, तब भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू किए थे। आज जिस प्रकार का माहौल शहर में बन गया, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने शुरुआत की है इसको धारा के विपरीत, आतंक और भ्रष्टाचार के विपरीत खड़े हो जाओ। आज मेरे साथ रात में ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस। हाड़ौती में भाजपा को करारा झटका लगा है, और करारा झटका इसलिए लगा है कि भाजपा के हाड़ौती के एकमात्र फायर ब्रांड नेता और 2 बार के विधायक प्रहलाद गुंजल ने आज मोदी परिवार को बाय बाय बोला और कांग्रेस का दामन थाम लिया, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दरअसल अकेले प्रहलाद गुंजल नहीं, बल्कि उनके साथ में कई पार्षदों सहित करीबन 500 से 600 लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ा है, कांग्रेस का हाथ थामा है। वैसे तो राजनीति में यह सामान्य प्रक्रिया है नेता का किसी एक दल से दूसरे दल में जाना, लेकिन हाड़ौती की राजनीति को जानने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि प्रहलाद गुंजल का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने का क्या मतलब हो सकता है। और खुद प्रहलाद गुंजल ने भी कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ इस बात के संकेत दे दिए। उनका निशाना, जैसा कि उनकी तकरार भाजपा में रहते हुए ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष के नाते ही वे अब एक बार फिर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार हैं। संभावना यही जता रही है कि अब प्रहलाद गुंजल अपने कट्टर धुर विरोधी भाजपा में रहते हुए जो थे ओम बिरला के सामने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं, और वे अब सामना करेंगे अपने धुर विरोधी का कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रहलाद गुंजल को भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना पड़ा, वह भी उस व्यक्ति को जो कि विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक लगातार भाजपा का झंडा उठाए घूम रहा था। सिर्फ एक मौका ऐसा आया गुर्जर आरक्षण संघर्ष के समय, जब प्रहलाद गुंजल ने ना सिर्फ भाजपा छोड़ी बल्कि अपनी पार्टी बनाई, और पार्टी बनाकर भी 30 से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़वा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल के मायने क्या हैं। बाकी प्रदेश में प्रहलाद गुंजल के मायने हो ना हो, लेकिन हाड़ौती की राजनीति में प्रहलाद गुंजल के बहुत सारे मायने निकलते हैं। एक तो वे भाजपा के उस जमीनी स्तर से उठे हुए कार्यकर्ता थे जो बाद में जाके नेता बने, और 2 बार 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों रामगंज मंडी और उसके बाद में कोटा उत्तर से विधायक बने। सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है, आपने पिछले दिनों ही देखा होगा विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले, जब भाजपा के वे तमाम नेता जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा में खड़े होने की जगह दी, उन्हें मजबूत बनाया, वे तमाम नेता जब वसुंधरा राजे से दूरी बनाकर भाग रहे थे, उस समय भी प्रहलाद गुंजल ने कोटा बूंदी की धरती पर 60 से 70 हजार लोगों को इकट्ठा करके वसुंधरा राजे के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मेलन कराया था। यानी कि प्रहलाद गुंजल के मायने यही हैं। और वैसे भी प्रहलाद गुंजल को जानने वाले इस बात को भी जानते होंगे कि वे किस तरह की राजनीति करते हैं, और प्रहलाद गुंजल ने इस बात को दरअसल जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी तो उन्होंने बहुत मजेदार बात कही अपने धुर विरोधी के लिए। नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया कि कोटा की तमाम राजनीति अब एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के परिवार की दरी बिछाने तक सीमित हो चुकी है, और सभी जानते हैं कि वे ओम बिरला के बारे में बात कर रहे थे,
जिनका कोटा की राजनीति पर एक छत्र कब्जा हो चुका है, उनके बारे में संकेत दे दिए। वहीं 2 दिन पहले आपने सुना होगा, जब बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर भाजपा के काबीना मंत्री सरकार के गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बयान दिया था। उस बयान में गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि लोग दरवाजे तोड़ तोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। इस बात का जवाब भी बड़े मजेदार तरीके से, दमदार तरीके से प्रहलाद गुंजल ने दिया, और जवाब यह दिया कि लोग कहते हैं कि दरवाजे तोड़कर लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि धारा में तो मरी हुई मछलियां बहती हैं, धारा के विपरीत तो दमदार लोग ही सामना करते हैं, धारा के विपरीत वही चल पाते हैं। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुझे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में उस व्यक्ति के पास भेजा जब मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू रोए थे, और खरीद की जब यह समय है और खरीद की राजनीति चल रही है, खरीदारों का मामला है, तब मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। कुल मिलाकर यह तो उनके बयान है, बयान के मायने निकाले जाते रहेंगे, लेकिन प्रहलाद गुंजल का हाड़ौती में कितना दबदबा है, इस बात का अंदाजा बहुत जल्दी लग जाएगा। और पहले भी लोगों को लगा है कि जिस कोटा उत्तर सीट से वे चुनाव लड़ते हैं, एक बार विधायक भी रहे हैं, अब की बार भी वे भाजपा के उम्मीदवार थे और कांग्रेस के शांति धारीवाल से 2000 वोटों से हार गए थे। अब यहां यह बात बताना इसलिए जरूरी है कि शांति धारीवाल कोटा के नेता हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल का जातिगत वोट कोटा उत्तर में नाम मात्र का है। इसके बावजूद एक बार उन्होंने धारीवाल को हराया और इस बार मात्र 2000 वोटों से चुनाव हारे। तो आप समझ सकते हैं, ना सिर्फ गुर्जर समाज की राजनीति में प्रहलाद गुंजल दबदबे वाले नेता है, बल्कि शहर की राजनीति में भी उनका मुकाबला काफी कड़ा रहता आया है। ऐसे में अगर कांग्रेस के वे उम्मीदवार बनते हैं तो निश्चित मानिए कि कोटा, बूंदी और हाड़ौती की राजनीति में एक नया ठहराव देखने को मिल सकता है, नई बात देखने को मिल सकती है। वैसे भी कोटा बूंदी लोकसभा सीट से पहली बार ऐसा मौका होगा कि यदि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बनते हैं तो गुर्जर समाज का पहला नेता कोई ऐसा होगा जो कोटा बूंदी से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा होगा लोकसभा का। वैसे भी हाड़ौती में गुर्जर समाज का दबदबा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में अब भाजपा को अपने फायर ब्रांड नेता के जाने के बाद कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन इसी के साथ में 2-3 नेता और आज कांग्रेस में आए, हालांकि वे पहले कांग्रेस के चेहरे थे। एक फतेह खान बाड़मेर के जिला अध्यक्ष रहे हैं, पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो शिव से बाकायदा बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर रहे। आज फतेह खान ने फिर से कांग्रेस में हाथ थाम लिया है। उसी के साथ सुनील परिहार राज सिको के चेयरमैन रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी नेताओं में माने जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन्हें भी टिकट नहीं मिला, ये भी बागी होकर चुनाव लड़े। आज इन्होंने भी फिर से कांग्रेस की सदस्यता लिए। वहीं एक युवा फायर ब्रांड नेता है नरेश मीणा, इस बार छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला और 40,000 के लगभग वोट लेकर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी। आज फिर से नरेश मीणा ने भी कांग्रेस का रुख कर लिया है। हालांकि इस बार वे 200 लोकसभा से टिकट चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि इन नेताओं के आने से कांग्रेस को कितना लाभ होता है, लेकिन यह तय है कि हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना इस चुनाव का सबसे बड़ा और बदलाव का बड़ा कारण बन सकता है, बशर्ते कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो। हालांकि आज जब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हुए तो विधायक जो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के आते हैं
उनमें चारों विधायक मौजूद थे, हरिमोहन शर्मा मौजूद थे, अशोक चांदना मौजूद थे, सीएल प्रेमी मौजूद थे। इसके अलावा जो उम्मीदवार राखी गौतम, भानु प्रताप, तमाम गुड्डू, नईमुद्दीन गुड्डू सहित तमाम कांग्रेस के नेता भी वहां मौजूद थे। जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी मौजूद थे। तमाम नेता आज मौजूद थे। तो ऐसा लग रहा था कि तमाम नेता आज प्रहलाद गुंजल के साथ हैं। चुनाव में भी यदि प्रहलाद गुंजल उम्मीदवार बनते हैं तो ये नेता अगर इसी दमदारी से खड़े रहे तो निश्चित मानिए कि इस बार ओम बिरला के लिए कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से जीत की राहें बहुत आसान नहीं रहने वाली हैं। हालांकि अब चुनाव जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद नजर आएगा कि क्या परिणाम रहता है। लेकिन लंबे समय तक अगर गुंजल कांग्रेस का हाथ थामे रहे तो निश्चित मानिए कि हाड़ौती की राजनीति में बड़ा बदलाव आना तय है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।